बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉजिटिव पाकिस्तान के शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, काउंसलर भी हैं, राइटर भी हैं, एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी रखते हैं। मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी सैयद तफसीर अब्बास रिजवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे शो में आपको खुशामदीद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप लोगों के साथ हर तरह के लोगों के साथ डील करते रहे हैं, तो आपका क्या विज़न है इस मामले में कि जो लोग हमारे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत किस हद तक पड़ती है और क्यों पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक चीज़ देखें, 2017 और 2016 में एक हवा चली है मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। अभी ट्रेंड ये बन चुका है कि अगर आप किसी से फेसबुक पे उसका इंट्रोडक्शन मांगे तो वो आपको बताएगा कि मैं एक इंजीनियर हूँ, इस कंपनी में ऐसे काम करता हूँ, और वो एंड में कहता है कि एंड आल्सो आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। अब अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें तो आप किसी की चंद तकरीरें रटने के बाद किसी को मशवरा देकर एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको फुली मोटिवेशनल खुद होना पड़ता है, और अब कितने भी बड़े अच्छे स्पीकर बन जाओ, कहीं ना कहीं पे आपको दोबारा से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही होती है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते। अगर आप ये कहें कि नाउ आई एम फुली मोटिवेशनल स्पीकर, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, हर लेवल पे आपको जाकर ज़रूरत पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि हमें मतलब हमारी यूथ को किस हद तक इस चीज़ की ज़रूरत है कि उन चीज़ों को लेकर चले, हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नहीं, अब रही आपकी बात की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, अगर आप मुझसे पूछें, मोटिवेशन जो है आपकी बॉडी की एक सर्विस कर देती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को देखें कि हम कहते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ तक जंप लगा लूँगा, पता नहीं पर मैं लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, बट आप उससे कहते हो कि नहीं नहीं तू कर सकता है यार, मुझे पता है तुझ में इतनी ताकत है, तुम यहाँ से जंप कर लोगे इजीली। अब आपने उससे मोटिवेट किया तो इंसान के अंदर की जो चीज़ें हैं, उसका जो असाबी निज़ाम है, वो उसके जहन को एक ताकत देता है कि यस तुम कर सकते हो। वही बंदा जो 3 फीट का जंप नहीं कर सकता था, आपको मोटिवेट करने पे वो 5 फीट का जंप कर लेता है। अब अगर इतना छोटा सा काम वो आपकी मोटिवेशन, आप उससे मोटिवेट करने पे कर सकता है, तो सोचिए अगर उसने कोई और बड़ा काम करना है, तो डिपेंड करता है कि उसे मोटिवेट करने वाला बंदा कौन सा है, वो उसे किस लेवल पे देखता है। ऐसा ना हो कि आप हर वक्त सबको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो और आप उसी बंदे को समझाने आगे तो आपकी बात का ज़रा बराबर भी असर नहीं देगा। आपको नहीं लगता कि मोटिवेशन इंसान के अपने अंदर होती है, हमें उसको एक्सेप्टेड कि एक मोटिवेशनल स्पीकर उसको भाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम जितना सर मार लें, जिनका मोटिवेट कर लें, इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह के लोग किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं और हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? देखिए, हर इंसान की एक दुखती राग होती है, कहीं ना कहीं पे जाके वो आपको रिस्पॉन्स करता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर आपके किसी भी अल्फाज का असर नहीं होता है, और अगर आप उन्हीं अल्फाज को कुछ पत्थरों के ऊपर आजमाएं तो शायद वो रिस्पॉन्स करने लग जाएं। तो एक्सेप्शनल जो केसेस हैं वो आपको मिलेंगे। सेकंड बात, आपने कहा कि मोटिवेशन आपके अंदर होती है, 100% ट्रूथ है। जैसे अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। अब अगर हमारे अंदर ये सब कुछ है तो हम उसे पहचान क्यों नहीं पा रहे? उसके लिए फिर हमें ज़रूरत है एक दूसरे बंदे की जिसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, वो आपको आकर बताए कि नहीं सहरी, आप अगर इस तरीके से जाओगी तब आप इस चीज़ को अचीव कर सकती हो। एक इंसान डरा हुआ होता है अंदर से कि मुझ में ये कमियाँ हैं, अगर बाहर वाला बंदा भी आकर उसे सेम चीज़ कह दे, वो कहेगा यार वाकई इस चीज़ की मुझ में कमी है, इसने मुझे आकर डरा दिया। पर जिस चीज़ को आप अपनी कमज़ोरी समझती हैं, दूसरा बंदा बाहर से आपको कहेगा नहीं सहरिश ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ में स्ट्रांग हो, आपको ऐसे डर लगता है। तो इसलिए अगर हम मेरी साइड से पूछना चाहें, इंसान के अंदर बिल्कुल मोटिवेशन होती है, पर उसे बाहर लाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। दूध खुद ब खुद नहीं उबलता है, नीचे आग गिरानी पड़ती है, वही दूध उबल पड़ता है। आपको लगता है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी हमारे हैं, जो आजकल पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, तो वो एक हमारे यूथ को डायरेक्शन देने में कोई रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, हर किसी की सोच एक अपनी होती है। अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा जस्ट 5%। इस वक्त जो मोटिवेशन का लेवल है वो लोगों को इम्प्रेस करने की तरफ चल पड़ा है, ना कि इंस्पायर करने के लिए। आप चंद स्पीकर्स को अपने पास बुला लें,
वो आपको मोटिवेट कम करेंगे, जस्ट अपना नॉलेज दिखाने के लिए आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे। बुक्स बेशुमार हैं, इनमें से पढ़ के आप किसी को भी स्पीच दे दें, कुछ लोग जो होंगे वो क्लैपिंग कर देंगे, कुछ लोग खामोशी से बैठे सुनते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे। सिंपल। तो जब इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं तो मुझे लगता है कि इनको ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाने के लिए रोल प्ले करना चाहिए। तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव रोल देने के लिए अगर आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी है, आप समझते हो कि मैं एक समाजी काम कर रहा हूँ लोगों की फलाह के लिए, अपनी ज़ात को छोड़कर दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो आपको एक पॉजिटिव वे में लेकर जाने के लिए आपको अच्छी अच्छी बातें बता सकता है। किताबों से रटी हुई बातें किसी को बताकर अगर उसे कहा जाएगा वो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे, इम्पॉसिबल। अगर एक चीज़ आपने दिल से कबूल की है, आप अंदर से एक समाजी इंसान हो, आप अंदर से एक मुस्बत ख्याल और एक बुलंद ख्याल इंसान हो, फिर यकीन मान लीजिए सहरिज, आप जो गुफ्तगू करेंगी आपकी अल्फाज में तासीर आ जाएगी। क्यों कहते हैं कि उसकी ज़ुबान में बड़ी तासीर है? एक दूसरा बंदा भी वही चीज़ पढ़ रहा है, उसकी ज़ुबान में तासीर नहीं है। क्योंकि जो तासीर का ताल्लुक़ है, या जो आपने कहा पॉजिटिव वे में लेकर जाने का जो ताल्लुक़ है, वो आपके दिल से आता है। आप कुछ भी गलत करना चाहें बट आपका दिल आपको एक बार घंटी बजा के बताता है कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। तीसरा जो भी अल्फाज आते हैं, जो अच्छे अल्फाज होते हैं, वो आपके दिल से होते हुए जब आते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट 100% रहता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। जिसने भी ये बात लिखी है बड़ी गहरी बात लिखी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप राइटर भी हैं और अभी माशाल्लाह आप एक बुक भी लिख रहे हैं। हाँ तो जी। बीइंग अ राइटर, आपका क्या ख्याल है कि एक राइटर की क्या इम्पोर्टेंस है इन द सोसाइटी इन दैट वे कि वो चीज़ों को एक पॉजिटिव साइड पे लेकर जाए, लोगों की मेंटालिटी को चेंज कर सके, जो बहुत नेगेटिव साइड पे अगर जा रही है तो उसको चेंज किया जा सके उसकी डायरेक्शन को, तो उसमें राइटर का कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? राइटर की सबसे पहले चीज़ ये है कि आप जिस किस्म की चीज़ें लिखते हो उसमें आपको सबसे पहले खुद उस एक्सपीरियंस से आपको गुजरना पड़ता है। चंद किताबें पढ़कर भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं और एक चीज़ पे एक्सपीरियंस करने के बाद भी आपको चीज़ें मिलती रहती हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि ऐसा तो मुमकिन है, ऐसा तो हो सकता है कि एक सुई के नक्के से हाथी गुजर जाए, पर वो फरमाते हैं पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक सुखी इंसान को खुदा मिल जाए। इसी तरह एक बादशाह था, उसका सिलसिला कुछ ऐसा था कि उसने चंद दरवेशों को देखा, उसने कहा कि बस मैंने भी अल्लाह वाला बनना है। तो एक रात वो सोया हुआ था, उसे अपनी छत से आवाज़ आई। उसने आवाज़ देकर पूछा छत पे कौन है? ऊपर से आवाज़ आई छत पे ऊँट है। वो कहता है कभी छतों में भी ऊँट हुए हैं। ऊपर से वापस आवाज़ आई कभी महलों में भी फ़कीर हुए हैं। तो ये बात आपको बताने का मकसद ये कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी राइटिंग से किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी बदले, आपको एक तजर्बे से गुज़रना होगा। जब आप उस तजर्बे से गुज़रेंगे फिर आपके पास अपने अल्फाज होंगे जो एक किताब की सूरत बन जाएगी। ये जो किताब पढ़ी है ये किसी के अंदर से कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, फिर वो तमाम चीज़ें किताब में आ गई। और जो ऐसी किताबें लिखी हुई होती हैं, यकीन मान लीजिए सहरे, लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देर नहीं लगती। मैं कोई बड़ा राइटर नहीं हूँ, बस जो टूटे फूटे अल्फाज होते हैं मैं वो लिख लेता हूँ। पर अच्छी तहरीर लिखने के लिए इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है। अगर आप अपनी लाइफ में 10 साल पीछे जाएं तो जो आज आपका शौक़ है जिसे आप रियलाइज़ कर चुकी हैं, 10-12 साल पहले वो तमाम चीज़ें आपके अंदर कहीं ना कहीं खटकती होंगी। अब मुझे 10-12 साल पहले से बुक्स जमा करने का बहुत शौक़ था, पर मैं बुक्स पढ़ता नहीं था। पर एक टाइम आया कि मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, ठीक 3 साल पहले की बात है। फिर मैंने इतनी बुक्स पढ़ी कि अब मैं थोड़ा सा थक जाता हूँ बुक्स पढ़ते हुए। और अगर मैं पीछे जाके चीज़ें देखूँ जो मैंने बुक्स जमा की हुई थी, सारी जो तमाम किताबें तकरीबन भी तसव्वुफ़ पे और पोइट्री पे थी। अब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कलाम आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई म्यूज़िक है आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई एक तहरीर आपको समझ नहीं आ रही है, पर आपका दिल करता है कि नहीं इसे मैं सुन के देखूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। आप ज़हनी तौर पे चीज़ को समझ नहीं रही होती हो, पर आपके अंदर का जो खूबसूरत इंसान होता है उस बाहर वाली खूबसूरत चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा होता है। फिर आप कहते हो कि हाँ यार ये चीज़ है, तो इस चीज़ को मैं कबूल कर सकता हूँ। सही। सर अगर हम बात करें कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऑनेस्ट लोग भी बहुत हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन यही बात है कि बहुत दफ़ा हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं।
आपके कोई ऐसा वाकया आपकी लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ जिसको सुन के, जिसको देख के आपने या आपने फील किया हो कि यस दिस इज़ द एक्चुअल पाकिस्तान, कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे भी हैं? बिल्कुल। आज से चंद साल पहले की बात है, मैं मोबलिंग में काम करता था कस्टमर केयर सेंटर में। तब वहाँ पे हमें जो फ़ोन कॉल्स आती थी उससे मेरा जो एक ख़्याल था वो बदल चुका था कि तमाम जो पाकिस्तानीज़ हैं तकरीबन फजूल हैं। हमें कॉल करके लोग गालियाँ दे जाते थे। अगर किसी का 1 रुपया कट हुआ है तो वो 2.5-3 रुपये की हमें कॉल कर देता था कि मेरा 1 रुपया कटा है क्यों। तो मैं सोचता था कि ये तकरीबन पाकिस्तानी इसी तरह के ही हैं सारे, और कराची वाले तो बिल्कुल ही फजूल हैं। ये बातें मैं सोचता था। पर सारी एक रोज़ मैं अपने बाइक पे जा रहा था, तो जाते जाते मैं एक साइड पे नीचे गिर गया। तो एक बंदा दूर से चलते हुए मेरे पास आया। उसने बड़ी शफ़क़त से मुझे उठाया। उसने अपने यहाँ कंधे के ऊपर कोई कपड़ा डाला हुआ था, उसने उस कपड़े से मेरे पूरे जिस्म को साफ़ किया। मेरे बालों पे लगा, तो मैं उसका चेहरा देख रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने सब कुछ साफ़ किया। अब मैंने सोचा कि मैं इसकी किसी तरीके से मदद कर दूँ, इसे कुछ पैसे वगैरह दे दूँ। पर उस बंदे का जो एक मुझे प्यार करने का तरीका था, बात करने का तरीका था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो जब मेरे साथ एक वाक़या हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि जो दुनिया है वाकई ही अच्छे लोगों की वजह से चल रही है। जैसे अगर छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो फैक्ट्री इस वजह से चल रही है क्योंकि वहाँ पे जो 70 एम्प्लॉयज़ हैं वो हार्ड वर्किंग हैं। जो 30 लोग हैं वो खप डाल रहे हैं। तो इसी तरह ये जो अल्लाह ताला की फैक्ट्री है ये भी अच्छे लोगों की वजह से चल रही है। हमें बुराई थोड़ी सी देखने से लगता है कि हर जगह बुराई है, मगर ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, और ज़्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने आते ही नहीं। यूथ के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? यूथ के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें बचपन से ही ये बताया जाता है कि तुम अच्छा पढ़ लिख जाओगे तो फिर तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी करनी है। और ये जो तुम खेल में पढ़े हुए, अगर तुम्हें मुसव्वरी का शौक़ है, तुम अच्छे म्यूज़िक में बहुत अच्छे हो, तो इन फजूल चीज़ों को छोड़ो, तुम इस साइड पे आओ, आके अपनी नौकरी करो। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपके अंदर की चीज़ें हैं, जो आपके अंदर चीज़ें छुपी हुई हैं, वो आपको आपके बचपन से ही मैसेज देने लगती हैं। आपको स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे कुछ लक़ब मिलने लगते हैं। कहते हैं कि अच्छा ज़्यादा फ़िलॉसफी ना मारा कर, अच्छा तुम हर चीज़ में डॉक्टर ना बना करो, तुम हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन मत किया करो। अब ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको आपकी पहचान करवा रही होती हैं कि तुम ऐसे हो, तुम उस साइड पे चले जाओ। पर हम थोड़ा सा नेगेटिव होकर सोचते हैं कि ये चीज़ मुझ में बैड है, मुझे इसे हाइड करना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल बैड नहीं हैं। अगर आपको कोई डॉक्टर का लक़ब देता है, आपको कहता है कि फ़िलॉसफी मत मारा करो, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन में मत जाया करो, तुम ज़्यादा सवाल मत पूछा करो, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर इंस्टॉल की हैं, और इन्हीं चीज़ों की मदद से आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा सकते हो। जब आप कहते हैं कि अगर कितना भी लंबा सफ़र हो तो उसकी तरफ पहला कदम ही बढ़ाया जाता है, तब वो सफ़र शुरू होता है। पर यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन का इंतखाब गलत कर लें तो फिर आपका पहला कदम किसी काम का नहीं होता। कोशिश करें कि जब आप अपने करियर का फ़ैसला लें, उन तमाम पिछली चीज़ों को याद रखें जो कि आपको रिमाइंड करवाई जाती हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। उन चीज़ों को अगर देखते हुए आप अपने करियर का डिसीजन लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो को आपको कोई कामयाब होने से रोक सकता है, और ना ही फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत होगी। बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यू आर वेलकम। के साथ ही मैं इजाज़त दीजिए।